दुनिया में ऐसा है जो बगैर किसी ख्वाहिश के जीता? कोई नहीं। बगैर ख्वाहिश के जीने वाला दुनिया में कोई नहीं है। हर किसी को किसी ना किसी चीज की तलब है, ख्वाहिश है। किसी को किसी चीज की तलब है, किसी को जन्नत की तलब है, किसी को कुछ और चीज की तलब है। लेकिन जिस चीज की तलब है, ये रात वो रात है जिसमें हर चीज की तलब को पूरी की जाती है। मेरा ऐलान करता है, कौन है जो मुझसे कुछ भी तलब, कुछ भी, ये नहीं कि सिर्फ रिज़्क, ये नहीं कि गुलाम की बख्शिश, और कुछ नहीं, जो कुछ गलत है, जो उसके दिल में और जो तुम्हारे दिल में है, मेरा तो बेशक से जानता ही है। लेकिन तू अगर अपनी जुबान से जाहिर कर मेरा उसको पूरी कर देता, परिश्रम करके शिकायत करता, मौला ये बंदा तो चिप चिप करके मुझे मार रहा है, ये तो अपने किसी चीज की भीख मांग रहा है मुझसे। तेरा रब फरमाता है इस चीज को, और मेरा रब जानता है कि ये मेरी बातों में क्यों चीख रहा है, उसको तमाम जानता है ये मेरी बातों में क्यों चीखता है, क्यों चिल्लाता है, क्यों तलब करता है। ये मेरा बंदा जानता है, मेरी समझ देगा, ये जानता है, इसलिए मेरी बातों में आकर तलब करता है, चीखता है, मांगता है। मेरा रब जानता है मेरा एक रहमत दिखा, उसको उस चीज से भाग दे, वो चीज को अदा करना है। इसलिए इस अजीम रात में जिस चीज का ख्वाहिश हो, हमें तो बेशुमार ख्वाहिश है, आप लोगों को होनी चाहिए, ख्वाहिश होनी चाहिए, जन्नत की ख्वाहिश, मदीना जाने की ख्वाहिश, हज की ख्वाहिश, इन चीजों की ख्वाहिश, और जिस चीज की ख्वाहिश, उस चीज इस रात में, इस रात को मांगी कैसे अजीम रात, सब कुछ इंसान ने कहा, इंसान कितना बेटी भाषा उस वक्त ये चीजें पहुंचेंगी, अगर आप देखेंगे कि ना इसीलिए जन्नत हसद बुग़्ज़ है, उसको निकाल दो। आपने दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ किया वगैरह, देखो इन चीजों से जो गुनाह किए उनसे तौबा करो, माँ-बाप की नाफरमानी की उससे तौबा करो, और किसी का कोई हक मारा हो, कुछ किया उन चीजों से तौबा करो। इंसान जब अरे साथों की बात नहीं, लेकिन इंसान जब अपने जुर्म, अपने जराइम, अपने गुनाहों से तौबा कर ले, फिर वो दुआ मांगे रब की बारगाह में, तो उसकी दुआ ये उस वक्त के लिए है जब तक वो अपने गुनाह से तौबा न किया। जब वो उन गुनाहों से तौबा कर ले फिर दुआ मांगे, उसकी दुआ बोल यूं समझो एक बर्तन है, उसमें दूध रखना, दूध डालना, तो बर्तन को ये देखेंगे पहले साफ है कि नहीं, वैसे तो दूध नहीं डालेंगे तो रब वैसे ही हमारे दिलों को देखता है, इसका दिल साफ है कि नहीं है। अगर हमारा दिल साफ होता है तो उसमें मेरा नूर डाल देता है, सुभान अल्लाह, मेरा उसमें नूर डाल देता है। इसलिए हम आपको पहले क्या करेंगे, दिल की सफाई, वो कैसे होगी, जिक्र से। फिर अपनी बात में तौबा करनी, मौला मैंने बहुत गुनाह किया और बेशुमार गुनाह किए, हर गुनाह में माफी मौला, लेकिन तेरे रहमत के सामने कुछ नहीं, और अब जिन गुनाहों से माफ कर दे मौला, अब से ये गुनाह मेरे नहीं करूं, इन गुनाहों से मैं तौबा करता हूं मौला, कभी इन गुनाहों की तरफ नहीं जाऊंगा। तो मेरा रब फिर उसको वैसे ही गुनाहों से माफ करवा देता है जैसे वो आज हमने मांगे शिकम से पैदा। इसीलिए आज की रात अगर किसी से भी जलन है, असर है, कुछ भी है, मां की नाफरमानी की है, तो मां से पहले मांगी, इसलिए कि ये मामला इंसान का एक होता है हुकूक, एक होता है हुकूक इबाद, एक होता है हुकूकुल्लाह, एक होता है हुकूक इबाद। यानी अगर किसी ऐसी चीज में आपने कोताही की जिसका ताल्लुक आपका और रब का है, और किसी ऐसी चीज में आपने कोताही की जिसका ताल्लुक बंदे बंदे के दरमियान है, जैसा कि कोई ताल्लुक मेरा इनसे है, अब इसमें मैंने कुछ कोताही की, यानी इनका कोई ऐसा चीज मैंने रख लिया और इन्होंने जान भी लिया कि मैं रखा हूं, मैं इनकार कर रहा हूं, मैं नहीं रखा, मैं नहीं रखा हूं। और एक चीज कि मैंने नमाज़ें छोड़ दी है, किसकी, रब की, ये है हुकूकुल्लाह, ये है हुकूकुल इबाद। अब देखो अल्लाह फरमाता है कि बंदे जो तेरे और मेरे दरमियान है, जो नमाज तेरे और मेरे दरमियान है, जो चीज तू कोताही की है, मैं चाहूं तो तुझे माफ कर दूं, मैं चाहूं तो तुझे माफ कर दूं, लेकिन जो बंदे के साथ हुआ है वो मैं माफ नहीं कर सकता जब तक वो बंदा तुझे माफ करे। और जैसे ही वो बंदा आपको माफ कर दे, रब उसको उसी वक्त माफ कर, रब फरमाता है जिसकी उसने किया उसने माफ कर दिया, अब मैं इस चीज से इसको बरी कर देता हूं, उस चीज से उसको माफ कर देता। इसलिए हमेशा याद रखना कि हम लोग अगर नमाज छोड़ रहे हैं, ये हमारे और रब के दरमियान की बात है, लेकिन अगर किसी इंसान का कुछ कर ले तो ये इंसानों के दरमियान की बात है, रब इसका फैसला उस वक्त तक नहीं करता जब तक ये उससे माफी ना मांगे। इसलिए हमेशा याद रखना, अगर इंसानों से किसी चीज में कोताही हुई है तो पहले उनसे माफी मांगो, अगर माँ बाप को नाराज किया हो तो पहले माँ बाप से माफी मांगो, फिर रब के बारगाह में गिराओ। इसलिए कि किसी को नाराज है रब के बारगाह में गिराओगे तो रब फिर उसको नहीं सुनता, कहता तूने किसी के दिल को जख्म देकर मेरी बात बना, पहले उसके जख्म की मरहम बनाओ फिर मेरी बात। इसीलिए हमेशा याद रखो, किसी के दिल पे अगर चोट पहुंचाओ तो पहले उससे माफी मांगो, जब तक उससे माफी ना मांगी जाए, जब तक वो माफ ना कर दे, फिर खुदा उसकी दुआ को कबूल नहीं फरमाता। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, हम और आपकी हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि हम किसी की कोई भी चीज में कोताही ना करें, किसी का हक मानने की कोशिश ना करें, किसी पर जुल्म, अगर हमारे पास ताकत है, पावर है, तो किसी गरीब पर अपना ताकत दिखाने की कोशिश ना करें। इसकी भी पकड़ होगी दुनिया में, जो जैसा है उसकी वैसी पकड़ होगी। अगर कोई मौलाना है तो उसकी ज्यादा पकड़ होगी, क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो जानने के बावजूद उस चीज को करें। उसी तरह अगर कोई ज्यादा पैसा वाला है, दौलतमंद, तो उसके दौलत के हिसाब से उसकी पकड़ होगी कि इसके पास बहुत दौलत है, इन्होंने खर्च कम किया, उस तरह उसकी पकड़ होगी। जिस जो दुनिया में जैसा है उसकी वैसी पकड़ होगी, जो गरीब है उसकी कम पकड़ होगी, जो ज्यादा अमीर है उसकी उसी तरह पकड़ होगी कि ये अमीर होने के बाद, इसके पास दौलत होने के बाद ये किसी के गरीबान को पकड़ा तो नहीं, किसी का हक मारा तो नहीं, किसी के गले को दबाया तो नहीं, किसी गरीब पर अपना हाथ चलाया तो नहीं। एक एक चीज का हिसाब, जो जिस ओहदे पर फाइज है उस ओहदे का हिसाब दिया जाए। कोई एक आम इंसान की जिंदगी जी रहा है, उसका वैसे हिसाब। कोई किसी चीज के ओहदे पर फाइज है, किसी बड़े मर्तबे पर फाइज है, उसका उस हिसाब से हिसाब दिया जाएगा। हर किसी का हिसाब होगा, कल कयामत के दिन नफ्स नफ्सी का हिसाब होगा। उस दिन कोई किसी का नहीं होगा, बाप बेटे से भागेगा,
बेटा बाप से भागेगा, हर कोई एक दूसरे से दूर भागेगा। क्यों भागेगा मालूम है? इसलिए कि मेरा बाप मुझसे कहीं एक नेकी ना मांगे, मेरा बाप मुझसे कहीं एक नेकी ना मांगे, इसकी वजह से एक दूसरे से भागेगा। इसलिए अपनी जिंदगी, अपनी आखिरत की तैयारी दुनिया में रह करके करो। कब्र के अजाब बहुत दर्दनाक अजाब है, बहुत दर्दनाक अजाब है। कब्र की पहली रात गुजारना मुश्किल हो जाएगा अगर दुनिया में रहकर खुदा की इबादत नहीं की। इसलिए अपनी आखिरत को दुनिया में रह करके संवारो, अपनी आखिरत को अच्छी बनाओ, अपनी आखिरत की तैयारी दुनिया से करके चले जाओ। किसी पर भरोसा, किसी पर उम्मीद लगाकर ना जाओ। मेरा ऐसी दोस्तों, मेरा कहने का मतलब, मेरा समझाने का मकसद यही था कि आज की रात जो वक्त बची हुई है, ये वक्त बहुत है आपकी इबादत के लिए, ये वक्त आपकी इबादत के लिए बहुत है। अगर चाहे तो इबादत करते रहे, फिर भी आप इस वक्त को मुकम्मल नहीं कर सकते। सुबह सूरज शुरू होने के बाद रहमत बंद हो जाए, तब तक रहमत के दरवाजे खुले हैं, रब ने रहमत नाज़िल कर दिया है। सूरज शुरू होने के बाद से और सूरज शुरू होने के बाद खत्म हो। आप, मेरा मकसद ये था कि आप इस रात में रब से हर वो चीज तलब करें जिसकी आपको ख्वाहिश है, जिसकी आपको चाहत है, जिस चीज को आप चाहते हैं, और अपने गुनाहों की बख्शिश भी करवानी। हमने दुनिया में रहकर बेशुमार गुनाह की, हर गुनाह में मुलाविस है, हर गुनाह कर चुके हैं, उन सब गुनाहों से हम तौबा करते हैं। इस चीज को खुदा की बारगाह में गिरा करके इस चीज से तौबा करो और अपने आप को राह रास्त पर चलाने की दुआ मांगो कि मौला मुझे इस हक पर रखना, हमें सीधे रास्ते पर चलाना, हमें इधर उधर भटकने ना देना, हमें सही लोगों के साथ रखना। मौला जब मुझे मौत आए, ये भी दुआ मांगना कि मौला जब मुझे मौत आए तो मेरी जुबान पर कलमा तैयबा, आमीन, मेरी जुबान पर कलमा तैयबा। जब आपकी जिंदगी ऐसे गुजरेगी ना, तो आपकी रूह ऐसे निकलेगी जिस्म से जैसे आटा से बाल को निकाल के फेंक दिया था। और अगर आप अपनी जिंदगी को अपने मुताबिक गुजारेंगे तो आपकी रूह को इस तरह निकाला जाएगा जैसे चादर को कांटे में फेंक करके कांटे के पेड़ में खींचा जाता, कैसे वो उखड़ जाता, वैसी वो निकाली जाएगी। इसलिए अपनी आखिरत को, अपनी जिंदगी को खुद संभालो। किसी पर उम्मीद लगाकर मत रहो। ये कुरान कह रहा है, इसी पर भरोसा मत करो, दुनिया तो धोखे का सामान है। अपनी फिक्र खुद करो। मेरा दोस्तों,